कक्षा 3 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं आपको कक्षा 3 में गणित और इंग्लिश विषय का अध्ययन करा रहा हूँ। गणित के अंदर मैं आपको रुपये पैसों पर आधारित गुणा के सवाल करवा रहा था। तो आज हम दो सवाल कर रहे हैं, ये भी गुणा के ही है। 87 रुपये 79 पैसे को आपको 9 से गुणा करनी है। तो गुणा तो आपको पता ही है कि नॉर्मल वैसे जैसे करते हैं, सामान्य तौर पर हम जैसे करते हैं वैसे ही आपको करनी है। बस फर्क इतने देखिए, ये रुपए है, ये पैसे, दोनों इकाइयाँ अलग अलग है। तो पहले केवल हम पैसे वाली इकाई को ही गुणा करेंगे। तो सबसे पहले 9 का पाड़ा 9 बार। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छन 54, 9 सत्ते 63, 9 अठा 72 और 9 नवे 81। और 81 कितना होता है? 8 और 1। तो 1 हमने लिखा यहाँ और 8 आ गई आपका हासिल। फिर 9 का पाड़ा 7 बार। तो 9 सत्ता 63, 63 में आपको कितना प्लस करना है? 8। असल का जो है आपकी हासिल 8। तो 9 सत्ते 63, 63 के अंदर हम 8 जोड़ेंगे। तो 63 के अंदर 8 जोड़ेंगे तो 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 कितने हो जाएंगे? 71 हो जाएंगे। तो देखिए, हमने पहले पैसों को गुणा की केवल, तो पैसे हमारे पास कितने आए? 711। कितने आए? 711। अब आपको पता है कि 100 पैसे जब होते हैं तब क्या बन जाता है? 1 रुपया बन जाता है। क्या बन जाता है? 1 रुपया बन जाता है। तो हम पैसों को रुपए में बदलने के लिए 100 का क्या लगाते हैं? भाग लगाते हैं। तो हम यहाँ इसमें क्या लगा देंगे? भाग। किसका लगाएंगे? 100 का। तो ये 711 है। कितना है? 711। तो 100 के पाड़े से अगर 711 भाग लगे तो 700 कितनी बार आता है? 7 बार। कितनी बार आएगा? 7 बार। घटाया हमने 1 और 1, ये 11 बच गया हमारा शेषफल। ये जो शेषफल बचा है ये तो कहलाएंगे पैसे। क्या कहलाएगा? पैसे। और भागफल में जो उत्तर आया है ये कहलाएगा आपका रुपए। तो ये हो गए 7 रुपये और शेषफल हो गया 11 पैसे। अब हम रुपए को वही 9 से गुणा करेंगे। तो 9 को 7 से करेंगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छन 54, 9 सत्ते 63। कितना आया? 63। तो 63 का 3 हासिल रह गई 6। 9 सत्ते 63, फिर 8 से गुना करनी है तो 9 अठे 72। कितना हो जाएगा? 9 अठे 72। 72 के अंदर कितने जोड़ेंगे हम? 6। तो 73, 74, 75, 76, 77, 78। ये हो गया 783। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 7 रुपये बचे हुए हैं। इन 7 रुपये को हम इन 783 रुपये के अंदर प्लस कर देंगे। तो प्लस 7। तो 7 और 3 10, 1 बच गया, 8 1 9 और 7 का 7। तो हमारा तो इसका फाइनल आंसर जो होगा वो होगा 790 रुपये 11 पैसे। और ये आपका आंसर। अब इसी प्रकार से सेम टू सेम आपको यही गुणा करनी है कि 95 रुपये को 95 पैसे से गुणा। और गुणा किससे करनी है आपको? 6 से। तो 6 का पाड़ा कितनी बार बोलेंगे हम? 5 बार बोलेंगे। कितनी बार बोलेंगे? 5 बार बोलेंगे। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तीस 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। 30 का क्या आया? 0। हासिल रह गई 3। फिर 6 को किससे गुणा करेंगे? 9 से करेंगे। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तीस 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छन 36, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, 6 अठे 48, 6 नवे 54। तो 54 के अंदर कितना जोड़ेंगे हम? 3, 55, 56, 57। तो गुणा करने पर आया 570 पैसे। वही बात वापस कि पैसों को रुपए में बदलना है तो हम 100 का क्या लगाएंगे? भाग लगाएंगे। तो इसमें हम 100 का क्या लगाएंगे? हाँ। तो 500 है
100 के पहाड़े में 500 कितनी बार आता है? 5 बार आता है। तो यहाँ घटाएंगे तो 0 और 7। अब इसमें हमारे शेष फल में तो बच गया 70, ये तो हो गए पैसे। भागफल में आया 5, ये हो गए हमारे रुपए। अब 6 को फिर किससे गुणा करेंगे? 95 से। किससे करेंगे? 95 से करेंगे। तो 6 का पहाड़ा 5 बार, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 से 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 30 का 0, असल रह गई 3। फिर वही 6 को 9 से करेंगे, तो 6 9 में कितना होते हैं? 54। अभी की थी हमने 6 9 में 54, 54 में कितना जोड़ेंगे? 3, 55, 56, 57, यानी 570 रुपये। अब देखिए 5 रुपये हमारे यहाँ पर पड़े हैं, ये इस 5 रुपये को हम इसमें रुपए के अंदर जोड़ देंगे। तो 5 7 5, ये हो गए 575। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 575 रुपये 70 पैसे। तो ये इस प्रकार से आपको इन गुणाओं को हल करना है। ये 2 सवाल अपनी कॉपी में उतारिए और फिर इन्हें अपने आप स्वयं हल करने का अभ्यास कीजिए। अब हम इंग्लिश विषय का अध्ययन करेंगे। अंग्रेजी में मैं आपको आज जेंडर सिखा रहा हूँ। जेंडर यानी लिंग बदलना। तो जेंडर के अंदर देखिए 2 चीज़ होती है। पहले तो होता है मैस्कुलाइन जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर के अंदर पुरुष जाति का बोध होता है। इसको हम चेंज करते हैं फेमिनाइन जेंडर में। फेमिनाइन जेंडर में स्त्री जाति का बोध होता है। जैसे कि अपने हिंदी में लिखते हैं ना, लिंग बदलना, भाई का बहन, माता का पिता, घोड़ा का घोड़ी, गाय का बैल, तो ये हिंदी में होते हैं। अब उसको ही हम इंग्लिश के अंदर लिखेंगे, उसको हम बोलते हैं जेंडर, यानी लिंग बदलना। यानी मैस्कुलाइन जेंडर को आपको फेमिनाइन जेंडर में बदलना है, यानी पुरुष जाति की शब्दों को स्त्री जाति के शब्दों में बदलना है। तो देखिए, इसको ध्यान से देखिए और समझिए। जैसे कि मैंने पहला लिख रहा हूँ यहाँ पे MAN। अब मैन मीन्स क्या होता है? आदमी। मैं साथ में हिंदी भी लिख रहा हूँ जिससे आपको मीनिंग का अर्थ समझ में आ जाए। अब आदमी को हम फेमिनाइन जेंडर में क्या बोलते हैं? औरत। और औरत को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वुमेन। WOMAN, वुमेन। वुमेन मीन्स क्या होती है? औरत। तो पहला हमने मीनिंग क्या लिखा? MAN मैन। मैन का क्या बनेगा? WOMAN वुमेन, यानी मैन मीन्स आदमी, वुमेन मीन्स औरत। तो मैन का जेंडर हुआ वुमेन। फिर BROTHER, ब्रोदर। अब ब्रोदर मीन्स क्या होता है? भाई। ब्रोदर मीन्स क्या होता है? भाई। और भाई का फेमिनाइन जेंडर क्या बनता है? बहन। क्या बोलते हैं अपन? बहन। बहन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिस्टर। क्या बोलते हैं? सिस्टर। SISTER। सिस्टर मीन्स क्या होती है? बहन। क्या होती है? बहन। पहला लिखा मैन का वुमेन, फिर हुआ ब्रोदर। ब्रोदर का हमने क्या लिखा? सिस्टर। फिर FATHER, फादर। फादर मीन्स क्या होता है? पिता। अब पिता को हमें फेमिनाइन जेंडर में चेंज करना हो तो पिता का क्या होता है? माता। तो माता को हम क्या बोलते हैं? मदर। क्या बोलते हैं? मदर। MOTHER, मदर। मदर मीन्स माता। मदर मीन्स माता। तो FATHER, फादर। फादर मीन्स पिता। MOTHER, मदर। मदर मीन्स माता। तो फादर का जेंडर हो गया माता। फिर नंबर 4 पे मैं लिख रहा हूँ HORSE, हॉर्स। हॉर्स मीन्स क्या होता है? घोड़ा। क्या होता है?
घोड़ा, HORSE हॉर्स, हॉर्स मीन्स घोड़ा। अब देखिए घोड़ा का क्या होता है, घोड़ी, घोड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेयर, MEARE, मेयर मीन्स क्या होती है, घोड़ी, क्या होती है, घोड़ी। तो HORSE हॉर्स, हॉर्स मीन्स घोड़ा, MEARE मेयर, मेयर मीन्स घोड़ी। फिर इसी प्रकार पांचवा मीनिंग है UNCLE अंकल। अंकल हम किसको बोलते हैं, चाचा को, किसको बोलते हैं, चाचा को। UNCLE अंकल, अंकल मीन्स चाचा। तो चाची को हम क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, चाची, और चाची को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आंट बोलते हैं। AUNT आंट, आंट मीन्स क्या होता है, चाची, क्या होता है, चाची। फिर 6 BULL बुल, बुल किसको बोलते हैं, अपन सांड को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, सांड को। तो BULL बुल का, बुल का, सांड का फेमिनिन जेंडर क्या होगा, COW काउ, क्या होगा, COW काउ। काउ मीन्स क्या होती है, गाय, काउ मीन्स क्या होती है, गाय। फिर 7 नंबर HE ही। अब ही मीन्स क्या होता है, देखो वह, क्या होता है, वह। अब HE ही पुरुष जाति के लिए आता है, किसके लिए आता है, पुरुष जाति का बोध होता हो तब आता है। तो फेमिनिन जेंडर में क्या बनता है इसका, SHEC, और इसका अर्थ भी क्या होता है, वह होता है। और ये सी जो है स्त्री जाति का बोध करवाती है। फिर 8वां NEPHEW, नेफ्यू, क्या बोलते हैं इसको, नेफ्यू। और नेफ्यू का मतलब होता है भतीजा, क्या होता है, भतीजा। और इसको हम क्या बोलते हैं, भतीजे को हिंदी में क्या बोल, NEPHE नेफ्यू मीन्स भतीजा। और भतीजे को जो फेमिनिन जेंडर होता है उसमें हम क्या बोलते हैं, भतीजी, भतीजी। अब उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, NIECE, नाइसी, क्या बोलते हैं, नाइसी। और नाइसी को हम क्या बोलेंगे, भतीजी, क्या बोलेंगे, भतीजी। तो देखिए इनको आपको ध्यान से पढ़ना है और समझना है। फिर मैंने लिखा SERVANT, सर्वेंट। सर्वेंट का अर्थ होता है नौकर, क्या होता है, SERVANT, सर्वेंट, सर्वेंट मीन्स नौकर। अब इसका फेमिनिन जेंडर क्या बनेगा, नौकरानी। और नौकरानी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैड, MAID, नौकरानी। तो सबसे पहले तो हमने लिखा था MAN, मैन, मैन मीन्स आदमी, मैन का क्या हो जाएगा, WOMAN, वुमेन। फिर हमने लिखा BROTHER, ब्रोदर, ब्रोदर मीन्स क्या होता है, भाई। तो ब्रोदर का क्या बनेगा, सिस्टर, SISTER, सिस्टर। FATHER, फादर, फादर का MOTHER, मदर। HORSE, हॉर्स मीन्स घोड़ा, MARE, मेयर मीन्स घोड़ी। UNCLE, अंकल, चाचा, इसका होगा AUNT, आंट। BULL बुल, बुल मीन्स सांड, इसका हो गया COW, काउ। फिर HE ही मीन्स वह, इसका क्या बना, SHEC। फिर NEPHEW, नेफ्यू, नेफ्यू मीन्स क्या होता है, भतीजा, इसको हमने लिखा NIECE, नाइसी, नाइसी मीन्स भतीजी। SERVANT, सर्वेंट, सर्वेंट को क्या होता है, नौकर। तो नौकरानी का हो गया MAID, मैड, मैड मीन्स नौकरानी। एक अंतिम लिखते हैं अपन 10वां, HUSBAND,
BAND हस्बैंड। हस्बैंड मीन्स क्या होता है? पति। और पति का क्या होता है? पत्नी। इसको हम बोलते हैं WIFE। वाइफ मीन्स पत्नी। ये 10 जेंडर है, इनको आपको अपनी कॉपी में नोट करना है और इनको याद करना है और फिर बिना देखे इनको करने का प्रयास करना है। धन्यवाद।